अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की क्लास 3 की बुक को डिस्कस करेंगे। और इसके यूनिट नंबर 12 एट ग्रैंड फादर्स हाउस के यूनिट को हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे। एट द एंड हम लोग इसे कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेडी हैज़ जस्ट बीन लेफ्ट एट हर ग्रैंड फादर्स हाउस। हेडीज़ जो हैं वो बेसिकली ग्रैंडफादर हाउस को छोड़ती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। जो हेडीज़ हैं, हेडी जो हैं वो बेसिकली अपने जो दादा का घर है, ठीक है, वो छोड़ती हैं और वो जस्ट 5 साल की हैं। एज सुन एज द वुमन लेफ्ट, जैसे ही एक औरत छोड़ती है, ग्रैंडफादर सेट डाउन ऑन द बेंच आउटसाइड। एक जो बेंच होता है बाहर के तरफ जो होता है, उस पर ग्रैंडफादर जो हैं, जो उनके दादा हैं, वो बैठ जाते हैं अपने घर के। हेडी सॉ दैट ही वॉज बिजी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। हेडी जो है वो देखती है ये और कि वो बहुत बिजी हैं, और वो चाहती है कि ये इस चीज़ के बारे में वो एक्सप्लोर करे कि बेसिकली वो किस चीज़ में मगन है, किस चीज़ में बिजी हैं। शी वॉकड राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग। वो बेसिकली राउंड साइड वुडन बिल्डिंग के एक राउंड साइड पर जाती हैं। शी नोटिस एन एम्प्टी गोट हाउस एंड स्मॉल टॉल ट्री। लंबे लंबे दरख्त देखती हैं और एम्प्टी गोट का एक हाउस देखती हैं। द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड। एक और जो हवा है वो एक किस्म की आवाज़ निकाल रही है, धाड़ने वाली। एज इट ब्लू थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस, जो उसकी शाखों से बेसिकली इधर उधर हो रही हैं। हेडी वॉकड राउंड एंड फाउंड हरसेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंड फादर। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेटेड। वो उनके सामने खड़ी हो जाती है जाकर और इंतज़ार करती है। ठीक है जी। ग्रैंड फादर नोटिस द गर्ल एंड आस्क व्हाट डू यू वांट। ग्रैंड फादर देखते हैं कि हेडी सामने खड़ी है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है। और इसके जवाब में हेडीज़ आइज़ वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट। वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी जो आंखें हैं वो एक्साइटमेंट से खुश हो रही होती हैं। आई वॉन्ट टू सी वट इज़ इन साइड द हाउस। मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर के अंदर क्या है। वो कहती है। शी लुक लाइक अ क्लेवर चाइल्ड। वो थोड़ी सी चालाक सी बच्ची लगती है। ठीक है। थ्रू ग्रैंड थॉट ग्रैंडफादर, उनको लगता है। ही स्टूड अप। कम देन, वो कहते हैं चलो आओ मेरे साथ। एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स ही सैड। और अपने बहुत सारे जो कपड़ों के बंडल हैं वो भी साथ लेती हुई आओ। वी मस्ट पुट दैम इन द कबर्ड। हम इनको कबर्ड में रख देंगे, अलमारी में रख देंगे। इन साइड द हाउस हेडी लुकड अराउंड। अंदर जाकर हेडी जो है वो देखने लग जाती है इर्द गिर्द। द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर एक बड़ा सा कमरा है। ग्रैंड फादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर। ग्रैंड फादर का जो बेड है वो एक साइड पे। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस। एक जो जिसको कहते हैं अंगीठी सी, वो भी दरमियान में है। नेक्स्ट टू इट देर वॉज अ लार्ज कबर्ड विद सम शेल्फ्स। उसके सामने ही कबर्ड्स हैं, शेल्फ्स बने हुए हैं। इनसाइड द कबर्ड के अंदर देर वर क्लॉथ्स, कपड़े हैं। ऑन वन ऑफ द शेल्फ्स, ठीक है, हेडी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ आउट ऑफ द वे। ऑन अनदर शेल्फ वर सम प्लेट्स, बाउल, कप्स एंड स्पून एंड अ नाइफ। ठीक है, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, शेल्फ्स के ऊपर। बिलो देम देर वॉज अ लॉफ ऑफ ब्रेड, सम मीट एंड सम चीज़। इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर जो हैं खाने पीने की, वो भी शेल्फ्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है। हेडी लुकड केयरफुली राउंड द रूम एंड आस्क वेयर विल आई स्लीप ग्रैंड फादर। मैं कहाँ पर सूँ। ठीक है। वो अपने ग्रैंड फादर से पूछती है वेयर एवर यू लाइक। वो कहते हैं कि जहाँ पर तुम्हें पसंद आए, जहाँ तुम सोना चाहती हो। हेडी वॉज डिलाइट। वो बहुत खुश होती है। एंड बिगन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप। और वो देखने लगती है कि वो कहाँ पर सोए, कौन सी सबसे अच्छी जगह है जहाँ वो सोए। इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंड फादर्स बेड शी सॉ अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल। वो छोटी सी एक सीढ़ी देखती है अपने ग्रैंडफादर के बेड के साथ। शी क्लाइम्ड अप एंड फाउंड हरसेल्फ इन द हे लॉफ्ट। ठीक है। वो उस को सीढ़ी को क्लाइम कर लेती है। ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जा। ठीक है। हे लॉफ्ट बेसिकली एक वो जगह होती है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा भूसा सा होता है। ठीक है जी, भूसा पड़ा होता है। देर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वेट स्मेलिंग है, मतलब वहाँ पर भूसा सा होता है, उधर का स्मेल आ रही होती है। इन द वॉल वॉज राउंड विंडो। हेडी लुकड आउट ऑफ इट। ऊंचाई पे वो जब जाती है उसको नज़र आती है एक किस्म की खिड़की, और वो उसके आउटसाइड देखती है। शी कुड सी राइट डाउन द वैली। और वो थोड़ी सी वैलीज़ वगैरह भी देख रही होती है। ठीक है, नदियाँ और जो इस तरह टाइप की होती हैं। आई शल स्लीप अप हेयर ग्रैंड फादर को कहते हैं मैं यहाँ सोऊंगी। शी कॉल डाउन टू हिम। और सो नीचे वो कहती है इट्स लवली अप हेयर, कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़। अब ऊपर आकर देखें ये कितनी खूबसूरत है, कितना मज़ा आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, वो अपने ग्रैंड फादर को ये कहती है।
ओ आई नो ऑल अबाउट इट। वो कहते हैं कि मुझे हर चीज़ पता है इधर की। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ। शी कॉल्ड डाउन अगेन बट आई विल नीड अ शीट। यू कैन नॉट हैव अ बेड विदाउट अ शीट। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन। ठीक है, शीट मतलब बेड शीट टाइप जो ऊपर लेने वाली स्प्रेड जो होती है उसके बारे में बात करें। ऑल राइट सेड ग्रैंड फादर। मतलब वो हेडी कह रही हैं कि मुझे शीट चाहिए। ठीक है, he went to the cupboard. After searching for a few minutes, he pulled out a thick, heavy old cloth. It was a bit rough, but it was all he had, but that could be used as a sheet. वो शीट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। वो कबर्ड में जाकर ढूंढते हैं। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट। ठीक है, वो ऊपर ले सकती थी। ठीक है, इस स्प्रेड को जो यहाँ पर मेंशन है उन्होंने किया हुआ है। In the loft, Hedy had already made quite a nice bed. She had put an extra heap of hay. और वो थोड़ा सा heap of hay मतलब थोड़ा सा भूसा वो ऊपर डालती है at one end for the pillow के लिए, अपनी तकिया बनाने के लिए. She had arranged it in a way that when in bed she would be able to see through the round window. इस तरह से वो बेड बनाती कि बाहर भी वो दे सके. Well done, said her grandfather. Grandfather कहते हैं कि बहुत अच्छे. Now we must put on the sheet. ऊपर शीट बिछाएंगे. But wait a moment. Wait a moment first. थोड़ी देर इंतज़ार करो. Saying this, he went and fetched more hay to make the bed thicker. और ज़्यादा थिक बनाने के लिए बेड वो और ज़्यादा भूसा लेके आते हैं. Hedy would be very comfortable and would not be able to feel the hard floor underneath her bed. हेडी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, उसको कोई भी चीज़ जगह हार्ड नहीं लग रही होती है अब। ठीक है, हेडी had got a hold of the sheet, but it was almost too heavy for her to carry. It was good thing that the sheet was thick and heavy because the sharp stalks of hay would not poke through it and hurt her. Grandfather and Hedy worked together to spread the sheet over the bed, tucking it in under the hay. It now looked like a very tidy and comfortable bed. Hedy looked thoughtful. It needs a cover, grandfather, she said. वो बेड बनाते हैं ताकि हमें चुभे ना, वो भूसा जो है उसके ऊपर शीट डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल हो। ठीक है जी। यस, he agreed. After more searching, he found a small cover for Hedy. She was very pleased with her bed and wanted to go to sleep. वो चाहती है कि मैं अब सो जाऊँ. I think we might eat something first. ठीक है, ग्रैंडफादर कहते हैं हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए. What do you think? हमें क्या खाना चाहिए? ग्रैंडफादर पूछते हैं. In the excitement of bed making, Hedy had forgotten everything else. वो हर चीज़ भूल चुकी थी. But now Hedy realized that she was very hungry. अब वो समझती कि मैं बहुत भूखी हूँ. She had not had anything to eat since the small breakfast she had eaten before the long hot journey. So she answered quickly, yes, I think so too. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था इस एक्साइटमेंट में. लेट्स गो एज वी थिंक अलाइव, सेड द ओल्ड मैन. अगर हम दोनों एक जैसे ही सोच रहे हैं तो हमें कुछ खा लेना चाहिए, उसके ग्रैंडफादर कहते हैं. इन द मेन रूम, ग्रैंडफादर सेड बाय द फायर, ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टू टोस्ट सम चीज़. ठीक है, वो दूध गर्म करते हैं, साथ में टोस्ट के ऊपर चीज़ लगाते हैं. हेडी वॉच केयरफुली, वो बड़ी गौर से देख रही होती है. सडनली शी जम्प्ड अप एंड ran to the cupboard. She started going busily backward and forward. When grandfather got up to put the cheese on the table, he saw it was tidily laid with the bread, two plates, and the knife. Hedy had remembered all there was in the cupboard, and she knew which thing would be wanted for their meal. Ah, that is right, said grandfather. I am glad to see that you have some ideas for your own. Ah, he spoke. He laid the toasted cheese on some bread, but there is something missing. ठीक है जी, वो ये चीज़ें ला के रखते हैं बेड के उसके ऊपर, टेबल के ऊपर. ठीक है, हेडी थॉट व्हाट इट्स इट. शी लुक्ड एट द जग ऑफ मिल्क. ठीक है, देर uh, then she ran quickly back to the cupboard and got two bowls from it. Good, very helpful. Now, where will you sit? Grandfather was sitting on the only chair in the room. Hedy got to the stool and sat on it. She was too small to reach the table. इनके पास चेयर भी एक ही होती है और वो एक स्टूल घसीट कर ले आती है और उस पर बैठ जाती है. ठीक है, और वो बहुत छोटी है इसलिए वो टेबल तक नहीं पहुंच सकती. इट इज़ टू लो बट वी शैल फिक्स दैट लेटर, सैड ग्रैंडफादर. नाउ कम अलॉन्ग, लेट्स ईट. कि हम कुछ खा लेते हैं. ही स्टूड अप एंड मूव्ड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हेडीज टूल. ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क. उसके सामने वो दूध का जो है वो बाउल रखते हैं. नाउ हेडी हैड हर ओन टेबल. देन ही बॉट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड पीस ऑफ गोल्डन चीज़ एंड टोल्ड हर टू ईट. ठीक है, और वो कहते हैं कि खा लो. टोस्ट उसके सामने रखते हैं. ठीक है जी, और हेडी लिफ्टेड द बाउल विद बोथ हैंड्स एंड ड्रैंक विदाउट पॉज. और वो बाउल को मुंह से लगाती है और पी जाती है और को ज़रा सा भी पॉज नहीं लेती टिल इट वॉज एम्प्टी, कि वो ख़त्म होता है. शी वॉज सडनली वेरी थ्रस्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी. और बहुत प्यासी होती है. वॉज द मिल्क नाइस, आस्क्ड ग्रैंडफादर. वो पूछते हैं कि क्या मिल्क अच्छा था. वो आगे से वो जवाब देती है, इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड. इतना अच्छा था कि मैंने इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं पी हुई, आंसर्ड हेडी.
ठीक है, ये अडॉप्टेड एट एब्रिज फ्रॉम हेडी बाय जोहाना सेपरे, ठीक है, उनसे ये बेसिकली ये लिया गया है। तो ये थी बेसिकली ग्रैंडफादर हाउस की बेसिकली एक स्टोरी। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.